दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 4 अगस्त है और 3 अगस्त को शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी 2026 और उसके बाद जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी उसके लिए रिवाइज सिलेबस जारी किया है। और इस सिलेबस में कुछ हल्के फुल्के चेंजेस किए गए हैं सब्जेक्ट वाइज, लेकिन दोस्तों एक बड़ा परिवर्तन भी आपके लिए यहाँ पर है। हालांकि कुछ बहुत बड़े बड़े और बहुत ही चर्चित चैनल हैं जो कि आपको कन्फ्यूज भी कर देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो समझदार हैं वो समझ रहे होंगे, लेकिन मैं पुनः आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जो चेंजेज मैंने आप लोगों को बताए थे वो एज इट इज़ हैं। और फिलहाल तो अगर आप चाहें तो नया वाला जो सिलेबस है अपने विषय के मुताबिक इसे आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं सारी बातें बिल्कुल क्लियर आप समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदी के लिए, तो ये हिंदी का सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है लेकिन सिलेबस फिर भी बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर तो केवल टॉपिक के नाम दिए गए हैं। आपको काफ़ी अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी प्रकार से आप जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया या होम साइंस हो गया, या फिर आप क्रम से यहाँ पर देख सकते हैं लॉजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये पीजीटी का आ गया यहाँ पर। और टीजीटी का इसके बाद, यानी कि पीजीटी के बाद फिर टीजीटी का जो है यहाँ पर जैसे सोशल साइंस हो गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो भी दिया गया है। तो सिलेबस में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस वही है। हाँ, एक बड़ा बदलाव जो कि किया गया है वो ये है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अब से जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होगी प्लस सुपर टेट की परीक्षा में भी 30 प्रश्न आपके जो है सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस से होंगे, 30 प्रश्न आपके जीएस से होंगे, प्लस 90 प्रश्न आपके विषय से होंगे। और हालांकि अभी जीएस का पाठ्यक्रम जारी नहीं किया गया है, वेबसाइट पर अभी भी जीएस का पाठ्यक्रम आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसको लेकर कुछ एस्पिरेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि जीएस नहीं रहेगा क्या, तो ऐसा नहीं है। जीएस का जो पाठ्यक्रम है ये अलग से आज देर शाम तक जारी कर दिया जाएगा। आयोग में एक बैठक होनी है और बैठक में हो सकता है कुछ चेंजेस लिए जाएं उसमें। फिलहाल आप कंफर्म मान चलिए कि जो आपका जीएस है वो रहेगा। और अबाउट जो प्रधानाचार्य भर्ती के लिए जीएस का पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसी के समान ही रहेगा। ये जानकारी मैं कल जब मैं पहली क्लास आपके ले रहा था जीएस की, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में सारी बातें बताई हैं। अगर आप अभी तक पहले मॉडल पेपर को नहीं देख पाए हैं तो आप पहला कमेंट चेक करिएगा और जाकर तुरंत वाच कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आज के अखबारों में भी है। टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम जारी। अब नेगेटिव मार्किंग मैंने आप लोगों को बताया था, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कुल 120 प्रश्न होंगे, पूर्णांक जो होगा वो 360 का होगा, यानी कि पेपर जो होगा टीजीटी का वो 360 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। और जो पहला खंड होगा उसमें 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के रहेंगे, यानी कि 90 अंक के जो प्रश्न हैं वो जीएस से पूछे जाएंगे। और जो आपका विषय होगा उससे 270 अंक, यानी कि 90 प्रश्न जो होंगे वो विषयगत प्रश्न के होंगे। और इस प्रकार जो आपकी फाइनल मेरिट है 360 नंबर पर तैयार होगी। लेकिन जो लोग पीजीटी देना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पीजीटी में 40 नंबर का इंटरव्यू भी इंक्लूड किया गया है। तो पीजीटी में 40 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। दोनों ही भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। और इससे पहले दोनों भर्ती में केवल विषय से संबंधित 4-4 अंकों के 125 प्रश्न पूछे जाते थे। चयन आयोग ने अभी विषय का पाठ्यक्रम जारी किया है और जानकारी मिल रही है कि सामान्य अध्ययन जीएस का पाठ्यक्रम ये मंगलवार को आयोग की बैठक के बाद जारी किया जाएगा। विभिन्न विषयों की भर्ती के लिए समकक्षता को लेकर भी चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण को मांगा है। तो यहाँ पर संस्कृत के पाठ्यक्रम में कुछ मामूली बदलाव हुए हैं, तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल जो आपका सब्जेक्ट है अब वो भी आपको पढ़ना है, प्लस जीएस भी दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप टीजीटी पीजीटी का जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप जो पहला मॉडल पेपर है उसको देख लीजिएगा। और उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि आप पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आप लोगों को नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट यानी कि टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे और फिर उनकी व्याख्या भी आपको मिलती है। पर्सनल गाइडेंस भी उपलब्ध रहता है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग 9452252260 पर, जो कि व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत किया करिए, बहुत दिक्कत होती है। आप लोग मैसेज कर दिया करें, रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये जो खबर है थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। पीजीटी संस्कृत में वैदिक साहित्य जोड़ा, टीजीटी में मेघदूतम को हटाया।
तो बस कुछ चेंजेज स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ही देखने को मिले हैं, बाकी चीज़ें जो हैं एज इट इज वो वैसी ही हैं, कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ है। हाँ, सिलेबस को थोड़ा सा मतलब रिफाइंड भले कर दिया गया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, टॉपिक तो वही है, चीज़ें वही हैं, पढ़ना आपको वैसे ही पड़ेगा। तो अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 120 प्रश्न जो होंगे इसमें जीएस के भी प्रश्न रहने वाले हैं। ओके, और टीजीटी भर्ती 2021 के बारे में मामला हाई कोर्ट में था, तो इसमें 21 लोगों को नियुक्ति देने के बारे में बात कही गई है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि सफल याचियों को नियुक्ति देने और रिक्त पदों पर समायोजित करने का निर्देश जारी किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने कहा कि यदि विज्ञापन के तहत उपलब्ध रिक्त सीटों पर सभी याचियों का समायोजन संभव नहीं हो पाता है तो बाद में उत्पन्न रिक्तियों अथवा राज्य सरकार की ओर से सृजित अतिरिक्त मानद पदों पर उन्हें नियुक्ति दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने नरेंद्र प्रताप सिंह व अन्य की ओर से दाखिल 9 विशेष अपीलों का निस्तारण करते हुए पारित किया है। ये अपीलें एकल पीठ की ओर से 5 दिसंबर 2025 को कृष्ण कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। मामला मार्च 2021 में जारी विज्ञापन के तहत आयोजित टीजीटी भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। एकल पीठ ने उत्तर कुंजी में बुकलेट सीरीज बी के प्रश्न संख्या 2, 13 और 35 को त्रुटिपूर्ण मानते हुए याचियों को अतिरिक्त अंक देने का आदेश दिया था, लेकिन नियुक्ति का लाभ केवल संबंधित विषयों में रिक्त पद होने पर ही देने की बात कही थी। तो फिलहाल इनको नियुक्ति मिलने की बात यहाँ पर कही जा रही है। विशेष अपील में याचियों ने सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2018 के फैसले का हवाला दिया। कहा कि केवल अंक बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, चयन और नियुक्ति सहित सभी परिणामी लाभ भी दिए जाने चाहिए। तो फिलहाल अब आदेश तो आ गया है, इस पर जो कार्रवाई है किस प्रकार से होती है ये देखने योग्य बात रहेगी। पीईटी अक्टूबर में 11,769 पदों पर 12 परीक्षाओं से भर्ती। तो दोस्तों अगर आप UPSSC की वेबसाइट देखेंगे, सबसे ऊपर लिख के आएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पहले तो आप ये पूरा कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक कैलेंडर भी देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस कैलेंडर में जनवरी से यानी कि 11 जनवरी से लेकर अब तक जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके बारे में भी जानकारी है, जो कि गुलाबी कलर में है। नीचे जाएंगे तो पीले कलर में अब ये जो 29 नंबर से जो चीज़ें उपलब्ध हैं, 29 नंबर से लेकर आप जाएंगे नीचे तक 50 नंबर तक, तो इसमें आपको जानकारी दी गई है कि अब यानी कि जैसा कि जानते हैं 4 अगस्त है आज, तो अब से लेकर दिसंबर तक जो भी परीक्षाएं होनी हैं, जो भी इंटरव्यू होने हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर लोअर पीसीएस की परीक्षा दोस्तों 23 अगस्त को होगी। बहुत ध्यान दीजिएगा, 23 अगस्त को लोअर पीसीएस की परीक्षा की डेट आ चुकी है। 23 अगस्त को आपकी परीक्षा होने जा रही है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करें तो कोई खास परीक्षा तो इसमें नहीं है। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पर कि बहुत सारे इंटरव्यू होने हैं। आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा यह 20 सितंबर को होगी 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा ये 27 सितंबर को होगी 10 से 12 के बीच में। क्रम से नीचे जाएंगे तो अब आ जाइए पीटी, ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप पीटी 2025 में शामिल हुए थे तो उसका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड है, लेकिन अगर अंक आपके कम हैं तो आप यहाँ पर उसका सुधार कर सकते हैं। तो पीटी की परीक्षा दोस्तों ये अक्टूबर के महीने में होगी, डेट नहीं आई है, लेकिन अक्टूबर के महीने में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। सो बी अवेयर, बी अलर्ट कि पीटी की परीक्षा आपकी अक्टूबर महीने में रहेगी। और बाकी जो परीक्षाएं हैं, गन्ना पर्यवेक्षक, तो ये परीक्षा 29 नवंबर को होगी। और मुहर्रिर मुख्य परीक्षा यह 29 नवंबर को ही होगी। अब ये जो गन्ना परीक्षा की परीक्षा है यह सुबह के मीटिंग में 10 से 12 बजे के बीच में, मुहर्रिर की परीक्षा शाम को 29 नवंबर को ही 3 से 5 के बीच में रहेगी। लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा यह भी 20 दिसंबर को होगी। 20 दिसंबर को ही विधान भवन रक्षक और विधान भवन आगनिक अग्निरक्षक परीक्षा होगी 20 दिसंबर को ही शाम की मीटिंग में। तो यहाँ पर कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा की जो टाइपिंग टेस्ट परीक्षा है यह दिसंबर महीने में होगी। विशेष परिस्थितियों में आयोग द्वारा परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। ओके, तो ये कैलेंडर आ गया है, कैलेंडर आप लोग देख सकते हैं। इससे संबंधित जो खबरें हैं वो आज के अखबारों में भी हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि पीटी की परीक्षा आपकी अक्टूबर में होगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बता दी गई हैं। और एक बात और, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 6 साल पहले शुरू की थी संभागीय निरीक्षक भर्ती।
तो इसमें जो आवेदन आए थे तो 1168 आवेदन निरस्त कर दिए गए, रद्द कर दिए गए हैं। आयोग ने निरस्तीकरण का कारण जो बताया है और रोल नंबर ये दोनों वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो 599 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करने के कारण निरस्त हुए हैं, जबकि 441 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन इसलिए निरस्त किए गए हैं क्योंकि उन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा था। 100 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र तो भरा था, लेकिन उनकी हार्ड कॉपी लास्ट डेट तक यानी कि 3 मार्च 2022 तक आयोग कार्यालय में जमा नहीं कराई थी, इसीलिए उनके अभ्यर्थन निरस्त हो गए थे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हैं। जो लोग इस भर्ती से संबंधित हैं वो लोग थोड़ा सा इसका ध्यान लेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन देकर प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के अवशेष पैनल जारी करने, संस्था प्रधान की आगामी भर्ती का विज्ञापन जारी कराने और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 21 को पुनर्स्थापित करते हुए शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। तो ये सब चीज़ें हैं। 11,000 पदों पर भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम जारी और हवलदार भर्ती में 8,071 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और एसएससी ने जो मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ और हवलदार यानी कि सीबीआईसी और सीबीएन परीक्षा 2025 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी का परिणाम जारी किया है। हवलदार पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी और जो पीएसटी है शारीरिक मानक परीक्षण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में दोनों के लिए कुल 8,071 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। और अब आप ये जो लास्ट में ये वीडियो आ रहा है आपके सामने, इसको आप देख लीजिए। टीजीटी पीजीटी सुपर टेट और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए ये आपका पहला मॉडल पेपर है और इसमें टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा की गई है। हालांकि ऑफिशियल डिक्लेरेशन आज शाम को मिल जाएगी आपको। धन्यवाद।